ये सद्गुण, ये दिव्य गुण भले ही जीवन में धारण करना कठिन हो, पर यदि प्रेम हो जाए यूनिवर्स से, शाश्वत से प्रेम हो जाए, उस शिखर से जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे सद्गुरु कहते हैं। देखो, आप लोग एक कथा सुनते होंगे कि तुलसीदास जी कहीं गए हुए थे और जब लौट के आए तो पता चला कि पत्नी किसी जरूरी कार्य से मायके गई हुई है। तो क्योंकि तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से प्रेम है और जानने के लिए कि सब सही तो है, ठीक तो है, ऐसा तो था नहीं पहले कि फ़ोन लगा दिया, मोबाइल लगा दिया और समाचार को जान लिया, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो वे निकल पड़े दूर, पत्नी का मायके दूर, बारिश हो रही है, रात भी घिर आई है, चल पड़े वे पागलों की तरह दौड़ते हुए, भागते हुए। रास्ते में एक नदी को पार करना था, नदी में भी बाढ़ आया हुआ था, लेकिन वे देख नहीं पाए कि बाढ़ आया है तो बह सकते हैं हम। कूद गए नदी में, डूबने लगे तो एक कोई चीज़ मिल गया, उसको पकड़े और नदी के उस पार हो गए। और नदी के उस पार पहुँचे तो मूसलाधार बारिश, उनके मायके के घर का द्वार खटखटाए, खुला नहीं, तो एक रस्सी झूल रही थी, उसे पकड़ कर वे घर के अंदर कूदे। तो पत्नी ने धिक्कारा, कहा कि इतना प्रेम यदि तुम राम से करते तो मुक्त हो गए होते, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। और ये बात तुलसीदास जी को चुभ गई और वे राम की भक्ति की ओर चल पड़े। जब एक जन्म के रिश्ते, एक जन्म के पति पत्नी में इतना प्रेम हो सकता है और प्रेम के बसीभूत वो आंधी, तूफान, बाढ़, नदी, नाला उमड़ता हुआ सबको लांग कर वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है, तो यदि जान लिया जाए कि वे तो हमारे अनादि काल से अपने हैं और अनंत काल तक अपने रहेंगे, वो ही एकमात्र सगे हैं, वो ही माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सब कुछ वही है, मित्र भी वही है, शत्रु भी वही है, जो कुछ है उनके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और यदि हम लोगों का दिल उनके प्रेम में पड़ जाए तो क्या हम लोग मीरा नहीं बन सकते? क्या मीरा नहीं बन सकते? मार्ग में जो भी विघ्न बाधाएं आएगी, जो भी विघ्न बाधाएं आएंगी, सबको लांग जाएंगे, सबको लांग जाएंगे। हजार परिश्रम पड़ता हो पर मन को बिल्कुल परफेक्ट बना के छोड़ेंगे। जिस ओर वे ले चलना चाहेंगे उस ओर चलेंगे। बस इतनी ही ख्वाहिश कि तुम्हें पाले, तुम मुझे देखकर मुस्कुरा सको। अभी हम लोग को देखकर भगवान क्या करते होंगे? मुस्कुराते होंगे कि उदास हो जाते होंगे कि रोने लगते होंगे? उदास हो जाते होंगे। क्यों उदास होते होंगे? उन्हें वे भी हम सबों से प्रेम करते हैं और वे हम लोगों को धरती पर इसलिए भेजे हैं कि हम अपनी क्वालिटी को सुधारें, हम श्रेष्ठ इंसान बन पाए, हमारे भीतर इन गुणों का प्रकाश हो। और जब हम अपने भीतर इन गुणों का प्रकाश नहीं करते हैं तो हम लोग को देखकर उनका
कैसा लगता हो, कितने उदास होते होंगे। प्रेम, यदि हम लोगों का प्रभु से प्रेम हो जाए तो हर अवगुणों पर विजय प्राप्त करके रहेंगे, तामस और रजोगुण पर विजय प्राप्त करके रहेंगे। संकल्प होगा, दृढ़ संकल्प कि प्रभु अब तो प्रेम का भर भर के प्याला पी लिया, तुम्हारे प्रति अथोर प्रेम हो गया, अब संकल्प है मेरा, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा। संकल्प है, आप लोग भी हिम्मत करके दोहराना। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रखेलोगे, जहाँ नाथ रखेलोगे वहीं मैं चलूँगा।
उसका अनुसरण करने लगता है, उसकी खुशियों का ख्याल रखने लगता है। आप यदि संसारिक लोगों से प्रेम करते हैं तो आपका स्वभाव, संस्कार संसारियों की तरह बनने लगेगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं, अपेक्षाएं सब भौतिक है, संसारिक है। पर यदि आप किसी महान आत्मा से प्रेम करते हैं, ठीक है कि एकाएक ईश्वर से प्रेम नहीं किया जा पाता है, क्योंकि वो अदृश्य है, उसे हमने देखा नहीं है। पर यदि किसी सद्गुरु से प्रेम कर पाते हो, सद्गुरु से प्रेम, किस बात में वे नाराज होते हैं, कौन सी बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, किस बात से वे दूरी बना लेते हैं, और वो बात जानकर यदि उनसे प्रेम हो तो व्यक्ति पागलों की तरह पुरुषार्थ करता है कि हर स्थिति से हमें उस अवगुण से मुक्त होना है, हर स्थिति से किसी भी तरह मुक्त होना है। इसलिए महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर को उपदेश करते हुए कि हे अर्जुन, माँ से प्रेम करने वाला तीर्थ का फल पाता है, पिता से प्रेम करने वाला देव पूजन का फल पाता है, और सद्गुरु की पूजा करने वाला ईश्वर पूजन का फल पाता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि माता पिता बड़े कीमती हैं, क्योंकि उनके द्वारा इस शरीर की संरचना हुई, इस शरीर को जन्म मिला उनके द्वारा, और माता पिता ने इस शरीर को पाला पोषा, उनका उपकार बहुत है, उनकी सेवा करनी चाहिए। पर सद्गुरु का उपदेश, सद्गुरु माता पिता ने जन्म दिया, शरीर बनाया, ये शरीर है क्षणभंगुर है, नाशवान है, एक दिन मृत्यु के मुख में सो जाएगा, लोग इसे जला देंगे अथवा धरती में दफन कर देंगे। पर सद्गुरु हम लोगों के भीतर जो ज्ञान का प्रकाश भरते हैं, उनके उपकारों से कभी ऋण हुआ ही नहीं जा सकता है। अभी आप ही लोग देखिए, यहाँ पे आप सभी भूखे प्यासे बैठे हुए, और सत्संग में सद्गुरु क्या दे रहे हैं? अमृत या जहर? अच्छा संस्कार या घटिया संस्कार? आप यहाँ जो ज्ञान पा रहे हो, जो संस्कार पा रहे हो, जो सत्संग में आप संस्कार बटोरते हो, सद्गुरु से जो ज्ञान का संस्कार लेते हो, मृत्यु के बाद भी वो साथ जाएगा या नहीं जाएगा? परंतु माँ बाप ने जिस शरीर को जन्म दिया, वो शरीर भी क्या साथ जाएगा? इसीलिए भीष्म पितामह कहते हैं कि गुरु का ऋण, मातृ पितृ ऋण को तो चुकाया जा सकता है, पर सद्गुरु के ऋण को कभी नहीं चुकाया जा सकता। आप ये मत सोचना कि आप भूखे प्यासे यहाँ बैठे हो तो गुरु माँ अच्छा से भरपेट खाना खा के यहाँ बैठे हुए, ऐसी बात नहीं है। आप भूखे हैं तो आप ही की तरह गुरु माँ भी है। क्यों ये कार्यक्रम, क्यों आयोजन, क्यों सत्संग? आप सबके लिए, कि आपके भीतर अमृत का संस्कार बने, आपके भीतर शुभ का संस्कार बने, आपके भीतर
शाश्वत का संस्कार बने, आपके भीतर अध्यात्म का संस्कार बने, शांति का संस्कार बने, दैवी गुणों का संस्कार बने, आप एक श्रेष्ठतम आत्मा बन सके, इसलिए सद्गुरु कोशिश करते हैं। सद्गुरु दाता है, आप याचक हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु समान दाता जग में कोई नहीं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। वे देते हैं। इस देने की क्रिया में उनका क्या क्या स्वार्थ है? आपको तो कुछ प्राप्त करना है, लेना है, तो आप कष्ट सहते हैं, ये समझ में आती है। आप अपने नींद को खोते हैं, ये समझ में आती है। आप अपना भूखे प्यास से बैठे रहते हैं क्योंकि आपको कुछ पाना है। पर सद्गुरु को क्या पाना है? वे क्यों इतना कष्ट झेलते हैं? क्यों वे सोते हैं? पहले जहाँ वे सोते थे 10 बजे, 10:30 बजे, अभी सोते हैं 12:30 बजे, 1 बजे। पहले ऐसे उन्हें कुछ एकांत का समय मिलता था। अभी एकदम वे यंत्र की तरह सुबह से लेकर रात्रि काल तक लगे रहते हैं। आपको क्या है? आपको सत्संग सुनने का मन नहीं करेगा तो आप बाहर में बैठेंगे गोलंबर बना के और दुनिया ही बात करेंगे। आपको आने का मन करेगा सत्संग में तो आओगे, नहीं आने का मन करेगा तो नहीं आओगे। पर गुरु को ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु को आना ही आना है, गुरु को समय पर आना है। और गुरु आपकी तरह छुट्टी नहीं ले सकते हैं। बताइए, क्या सद्गुरु के ऋण से कोई ऋण हो सकता है? और एक बात, आपको अभी लग रहा है कि आप सत्संग में बैठे हो, समय ज़्यादा हो रहा है, पर आप ये नहीं जानते कि आप क्या पा रहे हो, कौन सी कीमती तत्व को पा रहे हो। मैंने सुना कि एक बार सत्संग की महिमा सुन सुनकर सत्संग एक बूढ़े व्यक्ति को भी लगा कि उन्हें भी सत्संग जाना चाहिए। 4 दिन हुआ, 8 दिन हुआ, वे रोज सत्संग में जाते। सत्संग में सुनते ही कि सत्संग में हीरे मोती बांटे जाते हैं। वे सुनते हैं कि सत्संग में अद्भुत संपदा बांटी जाती है। पर उस वृद्ध महोदय को लग रहा था कि ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब सत्संग समाप्त हुआ तो वे तमतमाते हुए गुरु के पास पहुँचे, सत्संग करने वाले के पास, और बोले कि मैंने तो सुना है कि सत्संग में संपदा मिलता है, सत्संग में हीरे मोती मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है। क्या फायदा है समय बर्बाद करके? क्या फायदा है? घर में रहता तो छाया के नीचे रहता, आराम से रहता, मनपसंद भोजन मिल जाता। यहाँ बैठकर 2 घंटा 3 घंटा बैठे बैठे घुटना पकड़ लेता है, उठते हैं तो पीठ सीधी नहीं होती है। इतना दिक्कत से बैठो, क्या मिलता है? हमें दिखाइए कि क्या मिलता है सत्संग से। तो गुरुजी बोले कि क्या मिलता है वो तो दिखा नहीं सकता, लेकिन हाँ बताने की कोशिश कर सकता हूँ। तो वृद्ध महोदय ने कहा, क्या बताएंगे, हमें बताइए कि सत्संग से क्या मिलता है। तो गुरुजी सक्षम थे। कहानी कहती है कि वे उन्हें ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि सत्संग से क्या मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि सत्संग से क्या मिलता है ये वाणी का विषय नहीं है, ये तो अनंत है, और उस अनंत को मेरे जैसा मरजीवा ब्रह्मा कैसे बता सकता है। तो ये मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, शंकर जी बड़े योगी राज हैं, वे बता सकते हैं, वे गैबी भी बातों को जान जाते हैं, वे जरूर बताएंगे। तो ब्रह्मा जी और वो बूढ़े महोदय और वो संत महोदय पहुंच गए शंकर जी के पास। शंकर जी से पूछा कि बताइए कि सत्संग का क्या महिमा है। सत्संग सत्संग सत्संग, तुलसीदास जी तो हद ही कर दिए। आध कड़े
तेरी संगत साधु के हरे कोट अपराध, ऐसा कहते हैं। भला क्या होता है सत्संग में? बड़े भाग्य पायब सत्संगा, बिना ही प्रयास होई हैं भव भंगा। बड़े ही भाग्य से सत्संग मिल गया, बिना अलग से कुछ मेहनत किए ज्ञान की दौलत हम लोग गठरी गठरी भर पाते हैं। पाते हो ना ज्ञान की दौलत को? तो शंकर जी बोले कि सत्संग की महिमा तो अनंत है। ये सच है कि योग के द्वारा मैं आदि अंत की बात जानता हूँ, पर ये आदि अंत की बात नहीं है, ये अनंत की बात है। अनंत फल मिलता है, तो अनंत फल को मैं कैसे शब्दों में बांधूं, ये समझ नहीं पा रहा, मैं असक्षम हो रहा हूँ। सत्संग की महिमा तो असीम है। शंकर जी ने कहा चलते हैं हम लोग भगवान के पास। तो वो वृद्ध महोदय, गुरु जी और ब्रह्मा जी और शंकर जी मिल के पहुँचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु शांति से ध्यानस्थ थे। बूढ़े वहाँ जाके चिल्लाया कि बताइए सत्संग से क्या मिलता है। तो भगवान आँख खोले और मुस्कुराते हुए बूढ़े को देखे। ये बड़ा कीमती बात है। वे हमारी ओर मुस्कुराते हुए देखो, वो सारा श्रम मिट जाता है, सब दूर भाग जाता है। तो भगवान उसे आँख खोलकर मुस्कुराते हुए देखे और कहे यही सत्संग की महिमा है, यही सत्संग से मिलता है। कहाँ तुम मृत्यु मुखी पृथ्वी में रहने वाला मरण धर्मा मनुष्य, और आज आके ये हिम्मत प्राप्त किया कि स्वयं नारायण से पूछता है कि सत्संग से क्या मिलता है। सत्संग से क्या नहीं मिलता है? सत्संग से शांति की दौलत कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी कला मिलती है। सत्संग से हमेशा सुखी कैसे रहा जाए, इसका ज्ञान मिलता है। आनंदित शाश्वत कैसे हो, सत्य में स्थिर कैसे हो, हम सही मार्ग पर कैसे चले, इन सब का साधन पद्धति मिलती है। सत्संग अत्यंत दुर्लभ। सत्संग से बढ़कर संसार में अन्य कोई पुण्य नहीं है। तीर्थों में भी ये तीर्थराज है, ईश्वरों का भी ये ईश्वर है। सत्संग अध्यात्म की गंगा। आप समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो कोई बात नहीं, आप बैठे तो हो। आपको क्या लगता है कि आप सब जो यहाँ बैठे हुए हो अथवा जहाँ कहीं भी सुन रहे हो, पहली बार आए हो सत्संग में? आपका संस्कार पहले का बना हुआ है, वो संस्कार इस जन्म में और मजबूत हो रहा है। हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। हम लोगों के भीतर कहीं ना कहीं सत्य का, धर्म का, शाश्वत का, ईश्वरत्व का, आत्मज्ञान का संस्कार अंकित हो रहा है। और ये अंकन कैसा है? मेकअप की तरह तो बिल्कुल नहीं कि सुबह मेकअप करो और 1-2 घंटा होते होते पसीना से सारा कुछ बह गया। और अब तो पसीना प्रूफ मेकअप भी होता है, वाटर प्रूफ मेकअप। तो वो भी सुबह मेकअप करो, शाम को उतर जाता है। नहीं उतरता तो उसे रगड़ के साफ कर देना होता है, क्योंकि मेकअप को स्किन पे लगे रखकर सोया नहीं जा सकता है। ये तो आप ही लोग से सीखे हैं गुरु माँ। मेकअप की तरह तो बिल्कुल नहीं। सत्संग से जो संस्कार बनता है, सत्संग से जो पुण्य बनता है, सत्संग से जो धन मिलता है, वो मेकअप की तरह बिल्कुल नहीं। तो क्या मेहंदी की तरह है?
आज के समय का केमिकल वाला मेहंदी, पहले के समय में जो ओरिजिनल मेहंदी होता था, भले ही वो लाली कम करे पर 8 दिन 10 दिन तो चल ही जाता था। पर आज का टक टक काला, 2 दिन 3 दिन होते होते फीका, 4 दिन 5 दिन होते होते हाथ साफ। तो मेहंदी कहीं भी तरह चीज नहीं मिलती है तो क्या मिलता है? क्या मिलता है फिर हम लोगों को? गोदने की तरह। आज के समय गोदने का प्रचलन चला हुआ है फिर से। क्या अजीब अजीब भूत प्रेत लोग बना लेते हैं, चीज चास के कुछ कर लेते हैं और अपने आप को फैशनेबल कहते हैं। लेकिन ये गोदना, इतना सुंदर गोदना बनवाया, कितना कष्ट होता है। आप लोगों में से किसी ने गोदना गोदवाया है? अच्छा अच्छा, कैसा लगता है गोदने के समय में? कैसा लगा था? बहुत दर्द, दर्द को सहकर गोदने को गोदवाए। लेकिन ये गोदना भी चिता में स्वाहा हो जाता है ना, चिता में स्वाहा। तो गोदने की तरह भी सत्संग से संपदा नहीं मिलती है। चिता तक ही सत्संग से बटोरा हुआ संस्कार और ज्ञान समाप्त हो जाएगा कि साथ जाने वाला है। तो ये सत्संग से जो ज्ञान मिलता है, अच्छा संस्कार मिलता है, वो नहीं मेकअप की तरह है, ना मेहंदी की तरह है, ना गोदने की तरह है। ये तो बस है। इसलिए सत्संग को संसार का सबसे बड़ा पुण्य कहा गया, सबसे बड़ा पुण्य। पहले भी आप लोग सत्संग में आए थे, आज भी आए हो। भले ही आपका जन्म अलग अलग क्षेत्र में हुआ हो, अलग अलग जाति में हुआ हो, अलग अलग परिवार में हुआ हो, पर आपके भीतर बसती हुई आत्मा सत्संगी आत्मा है। तभी तो ये संसारी लोग एक छोटा सा गोदना इतना कष्ट सह के गुदवाएं जो कि चिता के जलावन में जलकर राख हो जाएगा। और अब तो ऐसा भी आ गया है कि अलग अलग केमिकल के द्वारा उस गोदने को साफ भी किया जा सकता है, रिमूव। लेकिन उस केमिकल से गोदने को साफ करने में, गोदना बनवाने में जितना कष्ट होता है उसका 10 गुना ज़्यादा होता है। पर ये जो सत्संग का संस्कार है, इसको रिमूव बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। आप आओ ना आओ, आप श्रद्धा रखो ना रखो, पर सत्संग का असर है, सत्संग का तो रंग लग गया। और सत्संग अंततः उस शाश्वत सत्ता तक पहुंचा के ही रहता है। शाश्वत सत्ता तक पहुंचा के रहता है। और यदि सत्संग श्रवण की आदत बनाया जाए, आदत बना लिया जाए, जैसे आप लोगों का शाह बंदगी ग्रुप में नित्य प्रतिदिन सत्संग जाता है, तो आप उसे सुनते हो, मनन करते हो, उस पर सोचते हो, तो धीरे धीरे आप पृथ्वी के देवता बनते जाते हो। आपको विश्वास नहीं होगा, आप सोचोगे कि हम तो पुजारी हैं, हम देवी देवता की पूजा करने वाले हैं। पर यदि आप नित्य प्रतिदिन सत्संग सुने श्रद्धा पूर्वक, तो धीरे धीरे आपका मन में परिवर्तन होने लगेगा, संस्कार में परिवर्तन होने लगेगा, कर्म में परिवर्तन होने लगेगा, विचारों में परिवर्तन होने लगेगा, और आप जीवन मुक्त होकर जियोगे और शरीरांत के बाद विदेह मुक्ति को अनिवार्यता पाओगे। ये है सत्संग। सत्संग के द्वारा आपने जाना कि यदि सद्गुरु से प्रेम हो जाए, किसी सच्चे सद्गुरु से प्रेम हो जाए, तो तदनुरूप ही अपने मन को गढ़ने के लिए, अपने कर्म को गढ़ने के लिए, अपने विचारों को गढ़ने के लिए पागलपन की दीवानगी रहती है।
वे नाराज होते हैं तो अंतस में अद्भुत वेदना होती है, और नाराजगी में यदि उनसे तुम्हारी दूरी बन जाती है तो समझना कि आप अभी बहुत अभागे हो। आप ये नहीं जानते कि वे नाराज उसी से होते हैं जिसको वे अपना मानते हैं। आप लोग जानते हो ना कि जिस दिन बहुत उमस वाली गर्मी होती है उस दिन क्या संभावना होती है? बारिश की। कि आज उमस वाली गर्मी है। उमस वाली गर्मी अन्य साधारण गर्मी की तुलना में थोड़ा विचित्र तरीके का होता है। वैसे यदि आप उस नाराजगी को झेल पाते हो और तदनुरूप अपने को सुधारते हो, ऐसा नहीं कि नाराज हैं कोई बात नहीं, हम उनके आगे आसपास मंडराते रहेंगे, ये कोई भक्ति कुछ नहीं है, ये तुम्हारा पागलपन है, मनोमुखीपन है। असली भक्ति होती है उनके अनुकूल अपने आप को गढ़ने के लिए एड़ी चोटी एक कर देना। वैसे ही जब हमें कृष्ण से प्रेम होता है, मतलब ईश्वर से प्रेम होता है, तो हम उनकी वाणी को अपने जीवन में लाने के लिए पागलों की तरह दीवाने बन जाते हैं, जैसे तुलसीदास जी बन गए थे अपनी पत्नी तक पहुंचने के लिए। हर्षामर्ष भय उद्वेग मुक्तो या सच में प्रिय, ऐसे लोग मुझे बहुत प्यारे हैं। इन पदों को लिख लेना। पता है गुरु माँ जब हमें लगता है 5वीं 6ठे क्लास में पढ़ रहे थे तो उस समय एक बार दादाजी से, मतलब पितामह से, मतलब बाबा जी से सुने, वे लोग चर्चा कर रहे थे और गुरु माँ भी उनकी चर्चा में बैठे थे। उन्होंने कहा कि जो सुख सागर को पढ़ लेता है उसका संपूर्ण तीर्थ यात्रा हो जाती है, वो संपूर्ण तीर्थ यात्रा का फल पाता है। तो गुरु माँ बच्चे तो थे पर लगा कि ये तो पाने योग्य बात है, सभी तीर्थ बिना तीर्थ किए मिल जाए। तो वे पढ़ना शुरू किए। 6ठा 7वां क्लास में सुख, 5वीं 6ठी क्लास में सुख सागर पढ़ना शुरू किए। इतना मोटा पुस्तक पूजा घर में रखा हुआ रहता था, उसे बड़े लोग 2-4 पन्ना 8 पन्ना पढ़ते होंगे। तो गुरु माँ भी पढ़ना शुरू किए। क्यों? क्योंकि पता चला संपूर्ण तीर्थ का फल मिलने वाला है। तो उसी में एक जगह सुखदेव ऋषि उपदेश करते हैं, उसमें 32 गुणों का उपदेश था और सुखदेव ऋषि ने परीक्षित को बताया कि हे परीक्षित, यदि इन 32 गुणों को तुम अपने भीतर उतार सको, अपने जीवन में ला सको, तो तुम प्रभु के दुलारे लाडले बन जाओगे। और वो गुरु माँ ने उस समय 32 गुणों को लिखा था, अपनी कॉपी में टाक लिया कि हमें भी ईश्वर का लाडला बनना है, हमें भी उनका प्रिय बनना, और ये 32 गुण को हमें अपने जीवन में उतारना है। और उसके प्रति ललक नित्य प्रतिदिन 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते थे कि ये 32 गुण है, ये फिर भूल जाते तो फिर पढ़ लिया करते कि हमें इन गुणों को अपने जीवन में लाना है। तो उसी तरह आप ईश्वर के लाडले बनना चाहते हो और ईश्वरीय दौलत से माला माल हो जाना चाहते हो, तो इन गुणों को जो अभी गीता के 12वें अध्याय के श्लोकों में पढ़ रहे हो, उसे हमेशा याद रखना, मनन करना कि इन गुणों को हमें अपने जीवन में लाना है, क्योंकि हमें उनसे प्यार है, प्रभु से प्रेम है। इन गुणों को यदि ले आए तो धरती में भी तुम सुखी सुख पाओगे और धरती के ऊपर भी सुखी सुख पाओगे। अगला श्लोक।
अनपेक्षा सुधीराक्षा उदासीनो गता सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिया। और जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। इसमें अन्य पर तो अभी नहीं कुछ कहेंगे, पर पक्षपात रहित, पक्षपात को छोड़ पाना आसान है क्या? दो जन झगड़ा कर रहे हो तो वहाँ पक्षपात से मुक्त होकर न्याय किया जा सकता है, लेकिन एक तरफ स्वयं हो और एक तरफ कोई और हो, दोनों जन में झगड़ा हो गया हो तो क्या अपना पक्ष और उसका पक्ष किसी को ना लेकर सत्य का पक्ष ले सकोगे कि नहीं इसमें हमारी भी गलती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमसे ऐसा हुआ, हमसे भूल हुई, हमसे गलती हुई, अगले ने भूल किया, ये बात सच है, पर हमने भी कम भूल नहीं की, हम भी बहुत भारी भुलक गफलत में रहने वाले, हमसे भी गलती होती है, हमने भी गलती की, शायद अगले से ज़्यादा गलती तो मेरी ही थी। ऐसा कोई पक्षपात से रहित हो सकते हो यहाँ पे? कभी कभी होता है, पर है बड़ा मुश्किल। दो जन के बीच में न्याय करना आसान है, पर एक तरफ अपने हो और एक तरफ कोई और हो, वहाँ न्याय करना बहुत कठिन है। पक्षपात से रहित और अनपेक्षा, किस कोई अपेक्षा नहीं। हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, माता पिता हमसे प्यार करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, हमारा कर्तव्य हम करेंगे, ये अनपेक्षा हुआ। शास्त्र हमें आदेश देता है कि ये मेरा कर्तव्य है, शास्त्र बताता है कि ये मेरा कर्तव्य है, तो हम कर्तव्य का पालन करें। मान लो कि कोई दो भाई है, एक भाई हमेशा चिड़चिड़ करता है और दुष्टता करता है, आप अलग अलग हो गए और उसके बाद कभी ऐसा अवसर आया कि उस जो दुष्टता करने वाला भाई है उसको आपकी ज़रूरत पड़ गई, तो क्या आप सोच सकोगे कि उसकी मदद करनी चाहिए? क्या आप सोच सकोगे कि मदद करनी चाहिए, कि याद आएगी कि वो व्यक्ति ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा किया, छोड़ दो मरने के लिए, रहे अपना अलग, अकेले रहे, क्या होगा आपके मन का? अनपेक्षा, अपेक्षा नहीं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम शास्त्र वचन का पालन कर रहे हैं, अगला क्या कर रहा है हमें उसे कोई मतलब नहीं। सुचित अच्छा उदासीनो गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो में भक्ता सा में प्रिय। अगला श्लोक। शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी का मतलब होता है शुभ कर्म किए पर अशुभ कर्म के प्रति कोई चिढ़ नहीं, नफरत नहीं, शुभ से भी उदासीन है और अशुभ से भी, क्योंकि क्रिया शरीर से होती है, आत्मा से नहीं, स्वरूप से नहीं। अगला श्लोक।
अध्याय का सार निचोड़। अतिशय प्रिय। इस पद में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो श्रद्धा युक्त मनुष्य मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं। मतलब इस अध्याय में बताए गए गुण जो श्री 13वां श्लोक से शुरू हुआ, अद्वेष्टः सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः समः सुख दुःखः च मे संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयोर्पित मनोबुद्ध्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्न उद्वजते लोको लोकान्न उद्वजते चायः हर्षामर्ष भय उद्वेग मुक्तो यः सः च मे प्रियः अनापेक्षाः शुचिदच्छ उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केंचितः अनिकेतः स्थिरमति भक्ति मान में प्रियो नरः। ये सब जो भी है 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक, जो इन सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करता है, अभ्यास करता है, कोशिश करता है, श्री कृष्ण कहते हैं वो मुझे अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय है। संसार का कितना भी प्रेम को प्राप्त कर लिया जाए, सभी रिश्ते प्रेम करने वाले हो, सभी हमारे सुख दुख का ख्याल रखते हो, पर यदि ईश्वर का प्रेम नहीं पाया जा सका तो ये सब प्रेम मिलकर भी बेकार है। इसे कोई शांति, तृप्ति, संतुष्टि नहीं मिल सकती है। प्रेम तो ईश्वर का ही है। हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करना है। कैसे होते हैं, उनका प्रेम हमें कैसे मिले, उनकी कृपा दृष्टि कैसे हम पर पड़े, उनकी प्रेम भरी दृष्टि कैसे हम पर आए, हमारी ओर आकर्षित हो, कैसे वे हमें देखकर मुस्कुराए, उनके चित्त में संतोष हो कि उनका ये अंश धरती पर गया जरूर, पर उसकी क्वालिटी परफेक्ट है, उनके चेहरे पे संतोष हो, हमें देखकर वे प्रमुदित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। इससे बढ़कर कर्तव्य और क्या हो सकता है। आप लोग जानते हो, जिससे प्रेम किया जाता है उसकी खुशी ज़्यादा कीमती नजर आती है, अपनी खुशी नहीं। आप देखते हो माँ लोग अपने छोटे बच्चे से प्यार करती है और बच्चा माँ का दिया हुआ ही कुछ माँ के मुंह में देने लगता है तो माँ उस चीज़ को लेकर बच्चे के मुंह में भर देती है। क्यों? क्योंकि उसे बच्चे से ज़्यादा प्यार है, अपने सुख दुख से भी ज़्यादा ये प्यारा है कि उसका बच्चा खुश है।
प्रसन्न। वैसे यदि हम लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं कि ईश्वर से प्रेम करते हैं तो 100 चीज़ मांगते हैं कि भगवान हमें ये दे दो, ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। कभी भी हम लोग सोचते हैं कि किस चीज़ से प्रभु सुखी हो जाएंगे? तुम लोग कहोगे कि वे तो आनंद के सागर हैं, होंगे आनंद के सागर, पर एक भक्त की दृष्टि भगवान की ओर जाती है तो अपनी खुशी वहाँ नहीं ढूंढती। भक्त की दृष्टि ढूंढती है कि मेरे इष्ट तो प्रसन्न है ना, वे खुश है ना, वे संतुष्ट तो है, वे प्रसन्न आनंदित तो है, वे मुस्कुरा तो पा रहे हैं ना। ये तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इन गुणों को धारण करने वाला मेरा अति से प्रिय होता है। अति से प्रिय मतलब वे खुश हो जाएंगे, तभी तो इतना प्यार हमें देंगे, वे खुश हो जाएंगे, बस इतना ही काफ़ी है। हम सबों का जीवन, मन, वचन, कर्म, दिनचर्या, सोच सब कुछ उनके अनुकूल हो, जिससे कि वे आनंद सागर और आनंदित हो जाए। आज गीता यज्ञ में यज्ञ का यहाँ समापन होता है। गीता गोष्ठी के अंतर्गत हम लोगों ने एक अध्याय पर चर्चा की। ये बड़ा ही कीमती अध्याय है, बहुत ही आह्लाद से भर देने वाला है कि कोई तो उपाय है, कोई तो सूत्र है धरती पर जिस सूत्र को पकड़कर हम प्रभु तक पहुंच पाएं और प्रभु को प्रसन्न कर पाएं। इससे बढ़कर और कीमती क्या चीज़ है? यदि कुछ नहीं रहता, जानते ही नहीं कि इससे वे खुश होंगे, तो फिर क्या कर पाते हम लोग? भिक्षुक बहुत बने, ईश्वर को दाता बहुत बनाया आप लोगों ने कि हे प्रभु दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, तुम दाता हो, हमें ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। जबकि आपका बड़प्पन ये है कि आप प्रभु से पूछो कि हम आपको क्या दें। आप कैसे खुश हो जाओगे? आपकी खुशी किस में है बताओ? हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। ये उनसे अपनी फरमाइश पूरी करवाना ये भक्ति नहीं, हम उनकी फरमाइश पूरी कर पाए ये लाजवाब भक्ति है। यही भक्ति तो चाहिए। जो एक गाना है भगत भर दे रे झोली, क्या हम लोग इसको गा सकते हैं? भगवान याचक बन के आए हैं, देखो कि ये गुण हो तो प्रिय, ये गुण हो तो प्रिय, ये गुण हो तो प्रिय। भगवान याचक है, भगत भर दे रे झोली। इन गुणों को अपनाकर हम भगवान की झोली को भर सकते हैं। चलिए इसे तेरे द्वार खड़ा
आरती को ख़त्म करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। एक एक लाइन को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हम लोग को आरती करना नहीं, केवल खड़ा होकर हाथ जोड़ के रहना है, ठीक है। केवल खड़ा होकर हाथ जोड़ कर खड़ा रहना है, आरती नहीं करना है। स्तुति में भावनात्मक जय भगवद गीते मातु जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणि हरि कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते जय भगवद गीते
जय